हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करने वाले हैं कक्षा छठी का नया अध्याय प्रारंभ, जिसका नाम है इंडिया अर्थात भारत। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं कक्षा को। प्रारंभिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो हिमालय और दो समुद्रों के बीच इस महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई। बेटा ये कथन किसका है? बेटा श्री अरविंद घोष। किसका है बेटा? श्री अरविंद घोष का क्या है बेटा? ये कथन है, जिन्होंने क्या है बेटा भारत के लिए ये बात कही थी। आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, जिसकी परिभाषित सीमाएं हैं, राज्य और ज्ञात जनसंख्या है। हालांकि ये 500, 2000 या 5000 वर्ष पूर्व बहुत अलग था। विश्व के इस भाग को हम प्राय भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। आज का जो भारत आप देख रहे हो बेटा, वो क्या है बेटा? एक आधुनिक राष्ट्र बन चुका है। बेटा प्राचीन समय में किस प्रकार हमारा भारतीय उपमहाद्वीप था, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन सी सीमाएं हमारे देश में आती थी, इस अध्याय में क्या है एक एक चीज पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए बेटा, निवासी। बेटा निवासी किसे कहते हैं? बेटा जो लंबे समय से बेटा एक ही स्थान पर रहता चला आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? निवासी कहते हैं। निवासी वह लोग जो एक स्थान विशेष में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? निवासी कहते हैं। चलिए बेटा, सब सैंधव क्या है बेटा? सब सैंधव। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का नाम सब सैंधव अर्थात 7 नदियों की भूमि कहा है। बेटा 4 वेद है, 4 वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा बेटा? ऋग्वेद। और ऋग्वेद के अंदर बेटा भारत का जिक्र किया गया है, किस नाम से बेटा? सब सैंधव के नाम से किया गया। और सब सैंधव का अर्थ क्या है बेटा? 7 नदियों की भूमि, जिसका आशय सिंधु नदी या सामान्यतः एक नदी से है। ठीक है बेटा, सब सैंधव का अर्थ क्या है बेटा? सिंधु से है। क्या है बेटा? सिंधु नदी या एक नदी से है। चलिए बेटा, महाभारत। बेटा महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, और महाभारत में भारत को किस नाम से जाना गया है या किस नाम से लिखा गया है भारत को? महाभारत भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। रोचक बात यह है कि इसमें अनेक क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है, जैसे कश्मीर, लगभग आज का कश्मीर। कुरुक्षेत्र, बेटा कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? आज हरियाणा। वंग, बेटा वंग महाभारत में बेटा वंग नाम से किसी राज्य को क्या किया गया? उल्लेखित किया गया। तो वो राज्य कौन सा बेटा? आज का बंगाल। प्राग ज्योतिषी, असम का कुछ हिस्से को क्या कहा गया था उस समय? प्राग ज्योतिष कहा गया था। कच्छ, आज का बेटा कच्छ ही है। और रल, रल क्या बेटा? आज का जो केरल का हिस्सा है, महाभारत में उस समय किस नाम से जाना जाता था? रल के नाम से जाना जाता था। महाभारत में भारतवर्ष अर्थात भारत को जम्बू द्वीप सबसे क्या किया गया? संबोधित किया गया। बेटा भारत के अलग अलग स्थान पे अलग अलग नाम से क्या है? संबोधित किया गया। भारत को आर्यवर्त नाम से भी क्या किया गया बेटा? संबोधित किया गया। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप से आशय जामुन वृक्ष के फल से है। बेटा जामुन वृक्ष है बेटा भारत में ज्यादा पाए जाते हैं, और जामुन की पेड़ क्या है बेटा? ज्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए भारत को महाभारत में किस नाम से जाना था बेटा? जम्बू द्वीप। बेटा अभी तक हमने भारत के कितने नाम जान लिए? सप्त सैंधव, जम्मू द्वीप, आर्यवर्त, भारत, इंडिया। कितने नाम हो चुके बेटा? 5 नाम हो चुके हैं। जम्बू द्वीप से आशय जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से है। ये वास्तव में भारत में पाया जाने वाला एक सामान्य पेड़ है, जिसे जम्बुल वृक्ष, मालाबार प्लम या जामुन वृक्ष आदि भी कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, भारतवर्ष, भारतवर्ष से आशय भारत के देश से है। भारत वह नाम है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित हुआ। बेटा ऋग्वेद में क्या है? भरत नाम का क्या किया जाता है? उल्लेख किया जाता है। बेटा भरत एक राजा का नाम नहीं था बेटा, एक समुदाय को संबोधित करने के लिए क्या है बेटा? ऋग्वेद में भरत नाम का क्या था बेटा? यूज
किया गया था। और आगे क्या है बेटा, इसी नाम का चलन चलता चला गया। और जो महान राजा थे उनको बेटा बाद में क्या है बेटा, भरत नाम की संज्ञा दी जाने लगी। और जिसी से क्या निकला बेटा, हमारा भारत शब्द निकला। और इसी समय से क्या है बेटा, भारत को भारत कहा जाने लगा। बेटा एक प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में हम पढ़ते हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमदृश्य दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम। वह देश जो समुद्र के उत्तर में है और हिम छादित पर्वतों के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं। बेटा विष्णु पुराण में क्या है बेटा, भारत नाम से क्या किया गया, भारत को संबोधित किया गया है। भारत, ये नाम भारत आज भी प्रयोग में है। उत्तर भारत में इसे सामान्य रूप से भारत लिखते हैं, जबकि दक्षिण भारत में प्राय भारतम लिखते हैं। बेटा उत्तर भारत में क्या कहते हैं, भारत, और दक्षिण भारत में क्या कहते हैं बेटा, ज्यादातर क्या लिखते हैं बेटा, वो भारतम लिखते हैं। 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन तमिल साहित्य की एक कविता में एक ऐसे राजा की प्रशंसा की गई है जिसका नाम दक्षिण में के कुमारी से उत्तर में महान पर्वत तक, पूर्व के महासागर से पश्चिम महासागर तक जाना जाता है। बेटा क्या लिखा है बेटा, के कुमारी, बेटा के कुमारी से बेटा किसका नाम है बेटा, कन्याकुमारी से, हिमालय से लेकर पश्चिम महासागर से और पूर्व महासागर तक क्या है बेटा, एक राजा की क्या की गई है, प्रशंसा की गई है। और उस क्षेत्र का नाम क्या कहा गया बेटा, भारत कहा गया है। भारतीय संविधान, बेटा भारतीय संविधान में भारत को किस नाम से संबोधित किया है, इंडिया, दैट इज भारत। भारतीय संविधान में जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था कि शुरुआत में ही इंडिया दैट इज भारत वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। बेटा संविधान की शुरुआत में क्या कहा गया, इंडिया दैट इज भारत। क्या है बेटा, संविधान सभा में क्या है बेटा, बहुत चर्चा हुई। उस चर्चा के बाद इस नाम का क्या है बेटा, उल्लेख किया गया। बेटा विदेशी आए और विदेशी लोग आए, उन्होंने क्या है बेटा, भारत को अलग अलग नाम से संबोधित किया। बेटा कुछ अंग्रेज थे, कुछ यूनानी लोग थे, कुछ चीनी लोग थे, इन्होंने बेटा भारत को किस किस नाम से संबोधित किया। विदेशों में सर्वप्रथम प्राचीन ईरान, फारस के निवासियों ने भारत का उल्लेख किया। बेटा सबसे पहले यात्रियों में किसने बेटा भारत का उल्लेख किया है बेटा, ईरानी लोगों ने किया है। फारसी स्रोतों के आधार पर प्राचीन यूनानियों ने इस भाग को इंडोई अथवा इंडिके के नाम से क्या किया है बेटा, संबोधित किया है। इन्होंने हिंदू शब्द के पहले अक्षर ह को हटा दिया क्योंकि ये अक्षर यूनानी भाषा में नहीं था। बेटा जो हा शब्द था वो यूनानी भाषा में नहीं था और इसीलिए इन्होंने क्या है बेटा, इंडिके या इंडोई नाम से क्या किया बेटा, भारत को संबोधित किया। बेटा एक अलग अन्य नाम आ गया, क्या, इंडिके इंडोई। बेटा किसने दिया है बेटा, ग्रीस के लोगों ने दिया है, यूनान के लोगों ने दिया है। चलिए बेटा प्राचीन चीनों ने भी भारत से संपर्क स्थापित किया। बेटा जो चीनी यात्री है उन्होंने व्यापार के लिए, साहित्य के लिए, संस्कृति के आदान प्रदान के लिए क्या भारत में क्या करा बेटा, दौरा किया। और एक वाक्यांश बहुत उल्लेखित हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई। किंतु आज चीनियों ने क्या बेटा, सारी मर्यादाओं का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया है। विभिन्न ग्रंथों में इन्होंने इंडिया का उल्लेख इंतु या इंदु से किया था। ये शब्द भी मूलतः सिंधु से आया है। बेटा जो भी शब्द अन्य व्यक्तियों या यात्रियों ने यूज किया बेटा, सब शब्दों में एक सामान्य शब्द था, क्या बेटा, सिंधु। हेंसा बेटा चीन का एक यात्री था, बेटा भारत में आता है और हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। क्या नाम था, हेन सांग। इसकी एक पुस्तक है सीयू की, ठीक है बेटा, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे हेन सांग उच्चारित किया जाता है। 7वीं शताब्दी के चीन में भारत से आया था, भारत में आया था। कहां से आया था बेटा, चीन से भारत में आया था। एक अन्य चीनी शब्द तियोंजू को सिंधु से लिया गया था, परंतु इस शब्द को स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में भी समझा जा सकता है। बेटा चीनी लोगों ने क्या है बेटा, स्वर्ग तुल्य भूमि कहा। बेटा स्वर्ग तुल्य भूमि क्यों कहा, क्योंकि बेटा बौद्ध की भूमि है। ये किसकी भूमि है बेटा, महात्मा बुद्ध की भूमि है। और महात्मा बुद्ध की भूमि क्यों क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ पर एक महात्मा बुद्ध का
सारा जीवन यापन हुआ। बेटा प्रथम वचन यहाँ पर दिया इन्होंने, जिसे बेटा धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। बेटा बिहार के गया जिले में क्या है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वहां पर क्या है बेटा, उस जगह का नाम बदल क्या कर दिया गया बेटा, बोध गया कर दिया गया। बेटा इसी कारण चीनी यात्री, चीनों का बेटा सर्वप्रथम जो धर्म है बेटा कौन सा, बौद्धिस्ट है। तो बेटा इसीलिए उन्होंने क्या है बेटा, भारत को सर्वतुल्य भूमि के नाम से संबोधित किया, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध की क्या है बेटा, मातृभूमि, कर्म भूमि और जन्म भूमि भी आप कह सकते हो, क्योंकि बिल्कुल ही नेपाल से क्या है, सटे क्षेत्र में क्या है इनका जन्म हुआ था, और उस स्थान का नाम क्या था बेटा, लुम्बिनी। और महात्मा बुद्ध ने क्या है बेटा, बहुत सारे विचारों से क्या करा बेटा, काफी लोगों को प्रभावित किया, और भारतीय धर्म में जो हिंदू धर्म है उसके अंदर जो कुरीतियां फैल गई थी उसका खंडन किया और समाज को एक नई दिशा दिखाई। और इसी के साथ बेटा अध्याय का होता है समापन। और आशा करता हूं कि आपको वीडियो लगी होगी अच्छी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूले। एनएस कोचिंग सेंटर चैनल।